संकल्प रूप से ध्यान रखना, चाहे सही का मुर्गा काटो चाहे आटे का मुर्गा काटो, संकल्प कर लिया तो दोष लगेगा। यशोधर चरित में आया आटे के मुर्गे की कहानी। संकल्प कर लिया आपने, इस संबंध भी तो संकल्प से ही है। आपने मान लिया, अग्नि के फेरे लगा लिए कि ये हमारी पत्नी हो गई। क्या हो गया? उन्होंने कह दिया कि ये पत्नी बन गई, तो वो ससुर भी हो गए। उन्होंने कहा ये सास भी हो गई, दोनों के संबंध मान लिए, बन गए। क्या हो गया? जैसे गणित में माना कि x फॉर ये और y फॉर ये, और उसके ऊपर फिर सवाल हल कर दिया जाता है। x में माला होता कुछ नहीं है, अपने मन से मान लिया जाता है। y में होता कुछ नहीं है, उसमें भी मान लिया जाता है, और आप सूत्र हल कर लेते हो। हे ज्ञानियों, ऐसे ही तुम परमात्मा क्यों नहीं मानते? जो हो x फॉर और y फॉर, है ना, पुत्र फॉर और पिता फॉर और सब फॉर निकाल लेते हो, अपना गणित हल नहीं कर पा रहे हो। ये मोह की माया आपको, दूसरों के तो आप सवाल के हल निकालते हो, दूसरों की आप निंदाएं करते हो, दूसरों के आप पुतले जलाते हो, ठीक है ना, दूसरों की आप अर्थी में जाते हो। तो कभी विचार नहीं किया एक दिन हमारी भी अर्थी में हमें मैंने लोग ले जाएंगे, इस मरघट में एक दिन मर के मैं भी आऊंगा। क्या आचार्यों ने लिखा है? करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति स्मः, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मः। करना है करना है करना है सब याद रहता है, मरना है मरना है मरना है ये सब भूल जाते हैं। स्वयं को मरना है, यानी इस देह से इस जीव निकल जाएगा। और ध्यान रखना, आत्मा नहीं होता। पर हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि आत्मा का धर्म करना हो तो मनुष्य पर्याय के अलावा भी नहीं होता। आत्मा तो हर पर्याय में रहेगी, क्या है, हर गतियों में रहेगी। पर आपको संयम के लिए, विचार करने के लिए मात्र आपको बस दो पर्याय है। एक देश संयम के लिए त्रिंच भी है और मनुष्य भी है, और सकल संयम के लिए मात्र मनुष्य पर्याय है। क्या है? जिनका बहुत पुण्य होता है। देखो ना, आप लोग कह देते हो कि महाराज बंदर आहार देखने आया है, कुत्ता आहार देखने आया है, या और कोई आहार देखने आया है। अब ये गए काम, किसी को जाति स्मरण होता है पूर्व भाव का, तब जाके उनको समझ में आता है। पर ये तो सब खाने के लिए मांगते हैं, आहार देखने के लिए नहीं बैठे। चाहे चींटी हो, लोग कहते हैं महाराज चींटी आपके दर्शन करने आई है। अरे तुम्हें मालूम है चींटी की आंख होती कि नहीं होती? क्यों भैया बताओ, चींटी की आंख होती है? चींटी कितने इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय में आंख होती है क्या? अरे चौथी इंद्रिय में आंख आती है। जब उसकी आंख ही नहीं है तो दर्शन करने कैसे आई? हम लगा लेते हैं हमारी धार्मिक भावना है, पर वास्तव में आंखों वाले तो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये हंसी की बात है। क्या है? जिनके पास कान है वो भी जिनवाणी नहीं सुन रहे हैं। और फिर कब सुनते हैं? कान लगा के कब सुनते हैं? जब देखना, जब उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, फिर कहते हैं महाराज कुछ उपाय बताओ कि हम जिनवाणी सुनने लगे। पूरा तो विषय भोगों में निकाल दिया समय। और जिनके पास कसाय, माने जिनके पास अच्छा शरीर है, तो पूरी पर्याय कसाय सुनने में निकाल देते हैं। बड़े आनंद से, रुचि से सुनते हैं। क्या होता है? आनंद से। जैसे कि ऊंट जो है ना रुचि से नीम खाता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि संसारी जीव रुचि से मोह करके विषय भोगों और कसायों में पड़ा रहता है। दूसरों का मरण देखता है, किसका देखता है? अपना मरण नहीं देख पा रहा है। दूसरों के बारे में शोक कर रहे हो, अपने बारे में कभी शोक किया? और देखो भैया, अब तो शोक करने वाले भी नहीं मिलते। एक दिन मरण हुआ, दूसरे दिन उठावना कर लो, कौन रुके? और आप उनके पीछे रुके हो, मोह कर रहे हो, मोही जीव, उनके पीछे घर में बैठे हो, जो मरने के बाद तीसरे दिन का भी इंतजार नहीं करते।
बताओ। अहमदाबाद में एक घटना घटी, आहार के बाद हम आ रहे थे तो वहां पर भोजन चल रहा था, तो हमने कहा ये ना तो कोई सीजन है ना कुछ समझ में आ रहा है, क्या ये भोजन क्या चल रहा है। तो बोले महाराज इनको भरोसा नहीं है कि मेरा बेटा जो है ना मरने के बाद 13वीं कर देगा, इनने ये प्रचलन शुरू हो गया है, इन्होंने पहले कर दी है कि कोई खिलाए या नहीं खिलाए, मैं तो सबको खिला के जाऊंगा। फिर भी लोगों को वैराग्य नहीं हो रहा कि मरने के आ गए हो, तुम्हें दूसरों के खिलाने की चिंता है कि मरने के बाद कोई खिला पाए नहीं खिला पाए, तुम स्वयं कर रहे हो। कई लोग अपने समाधि स्थल बना लेते, क्या है ये सारी चीजें तुम स्वयं करके चाह रहे हो, पर देखेगा कौन। अरे भगवान बनो, क्या बनो। भगवान ने कभी नहीं कहा था कि तुम शिखर जी जाना हमारी पूजा करने के लिए, हमारे निर्वाण क्षेत्र पे या जितने भी निर्वाण क्षेत्र हैं है ना, उन पर कोई भगवान ने नहीं, कोई सामान्य केवली ने भी नहीं कहा था कि हमारे आप पास आना, या किसी महाराज ने किसी भगवान ने नहीं कहा था कि आप हमारा मंदिर बनाना। कहा था पार्श्वनाथ भगवान आपसे कह के गए थे कि हमारा मुल्ला एक वाला मंदिर बनाना, गए थे? तो भगवान के मंदिर बन रहे हैं, विचार करो। और तुम्हारी अर्थी कहाँ जाती है? शमशान भूमि में, यहाँ पता ही नहीं रहता कितने लोग जल गए, कोई देखने जाता है? अरे तुम्हारा वो पुत्र तीसरे दिन, भले एक प्रथा है सो वो चला जाता है, उसके बाद पूछो कभी जाते हो? तुम ही से पूछ रहे हैं, तुम कभी उस शमशान भूमि में देखने जाते हो कि हमारे पूर्वज यहाँ जले थे? तुम्हें कौन देखने जाएगा? विचार करो कि हमें भी मरना है, शोक करना बंद कर दो। हाँ, शोक करो अपने पापों के लिए कि मैं कितना मूर्ख हूं कि ज्ञान होने के बाद भी पाप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पांचों पाप में लगे हुए हो। पाप कितने होते हैं? कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? सबको मालूम है पाप कितने होते हैं? करते कितने हो? कितने करते हो? बहुत अच्छी बात है ज्ञानियों, ऐसा ज्ञान क्या काम का। ज्ञान देना तो जानते हो, ज्ञान लेना नहीं जानते हो। लोग कह रहे ज्ञान से कल्याण हो जाएगा, ज्ञान से कल्याण हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं आपसे ज्ञान से कल्याण होता है, पर पाप कितने होते हैं? 5। और करते कितने हो? 5। फिर तुम्हारे ज्ञान से फायदा क्या हुआ? तुम्हें अग्नि का ज्ञान है, ध्यान रखना। अग्नि के ज्ञान होने से क्या किया जाता है? बताओ, क्यों अग्नि का ज्ञान किया आपने? अग्नि आग, ठीक है, अग्नि का ज्ञान है। क्या है? अग्नि कैसी होती है? उष्ण होती है ना? क्या करती है? जलाती है ना? तो तुम क्या करते हो? ज्ञान करने के बाद हाथ डालते हो क्या? क्यों? जल जाओगे ना। ऐसी तुम पापों का ज्ञान क्यों नहीं कर लेते हो? अगर पापों का आपने सेवन किया, पापों का त्याग नहीं किया, तो तुम्हारा भाव खराब हो जाएगा, संसार में डूब जाओगे। अभी तो ठीक हो, तुम मनुष्य बने हो। और कल ही चर्चा चल रही थी, बोले महाराज सागर कितने होते? सागर तो बहुत बड़ा होता है। तो बोले पल्ले कितना होता है? पल्ले भी बहुत बड़ा होता है। पल्ले कितना बड़ा होता है कि पल्ले, उनने प्रश्न किया था सत्येंद्र भैया ने कि महाराज ये आप स्वधर्मेंद्र की सची की बात कर रहे थे, तो इनकी आयु कितनी होती है? पल्लों में होती है। पल्ले कितना बड़ा होता है? 2000 कोस का। कितना? 2000 कोस का एक गड्ढा खोदा जाए, उतना ही गहरा, उतना ही पूरा गोलाकार का। उसमें उत्तम भोग भूमि के सबसे बारीक मेढ़े के बाल, ठीक है ना, ऊन आता है ना, ऊन, उसके लिए के मेढ़े के बाल, उसको भरा जाए
और उस बाल में इतने बारीक किए जाएं तो एक बाल का दूसरा टुकड़ा ना हो सके, ऐसा उस गड्ढे को भर दिया जाए, ठीक है ना, उस गड्ढे को भर दिया जाए और उसको बार ऐसा दबाया जाए कि दूसरा बाल रखने की उसमें गुंजाइश ना हो, चक्रवर्ती की सेना निकल जाए, या वज्र दंड के द्वारा उसको अच्छे दबा दबा के भर दिया जाए। 100 वर्ष में एक बाल निकालो, कितने? 100 वर्ष में एक बाल निकालो, और जब वो खाली हो जाएगा तो एक पल। समझ में आ रहा ना? अब हम ये कह रहे हैं उनकी आयु की अपेक्षा आपकी आयु कितनी है। अभी बताया था, लोग कहते हैं कि महाराज कैसी कैसी बातें लिख देते हैं, क्षणभंगुर है, बुलबुले के समान है, इंद्रधनुष के समान है अपनी आयु को, और उस आयु में से आयु को गिनो, कहां पल्ल की आयु? 2000 कोस का गड्ढा, उसमें बाल निकालना, वो भी 100 वर्ष में एक निकालना है। जब वो खाली हो जाएगा, पंडित जी अच्छे से सुन लो, क्या है, जब वो 100 वर्ष में एक बाल निकलेगा, अच्छे सुनो भैया, पाप हम थोड़ा कर रहे हैं, भोगना अनंत पर्याय पड़ेगा। क्या है ये 5 पाप? अभी आपको समझ में नहीं आ रहे, खूब पंखे चला रहे हो, खूब मोटर चला रहे हो, खूब आराम से सुख ले रहे हो, कितनी हिंसाएं हो रही समझ में नहीं आ रहा आपको। अभी विवेक तो खत्म ही हो गया है, वाई पर लिया और खींच दिया, कितने जीव मर गए हैं। पहले तो हिंसा के बहुत कम काम होते थे, अब तो पल पल पे हिंसा, सुबह से शाम तक हिंसा। सोच जाओगे उसमें भी पानी डालोगे, एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं। अब विचार करो, फिर उसके बाद उनको मार के आ रहे आराम से, फिर आप क्या है नहा रहे हो, वो भी आप आराम से बता ही चुके, टब में नहा रहे हो, सावर में नहा रहे हो, नहीं तो आप कहाँ पहुंच जाते हो मालूम है? स्विमिंग पूल में। अभी हम कर्मयोगी में थे, एक जगह बहुत सारा पानी बहता था, हमने कहा बात क्या है? बोले महाराज स्विमिंग पूल है और यहाँ पानी अब जो खराब हो जाता है उसको फेंक देते हैं। अरे हमने कहा वाह, क्या है, इतना सारा पानी पूरा फेंका जाता है। जलाशय अलग बात होती थी, नेचुरल थे, गंदे नहीं होते थे, ठीक है ना। इनका देखो हाल, कूलर में देख लो ना आप, कूलर में भी हाल देखो आप, लगता अच्छा है पर कितने जीवों का घात हो रहा है, ठीक है ना। फिर आपने मंजन किया, जब तक आपका मंजन चल रहा है तब तक आपका पानी खुला हुआ है, बहुत अच्छी बात। करो विचार आप, देखो आप पाप की बात बता रहे आपको। फिर भोजन हो रहा है सारा अभक्ष अमर्यादित का, ठीक है ना। फिर गाड़ियों से आ रहे हो, सारे तरस जीव मारते आ रहे हो। आचार्यों ने लिखा है मूलाचार में, जीव मरे या ना मरे, अगर तुम देख के नहीं चल रहे हो तो तुम्हें पूरा पाप लगेगा, और देख के चल रहे हो, शोध के चल रहे हो, तो जीव मर भी जाए तो पाप नहीं लगेगा। कितनी बड़ी बात कह दी। जीव दुआ मर दुआ अचारण चिता हिंसा पैदस्सी रथि बंधो हिंसा मित्ते समासीण, मूलाचार की गाथा ये। जीव माने जीव दुआ मर दुआ, जीव मरे या ना मरे, ठीक है ना। अचारण निश्चिता हिंसा, यदि तुम अयत्नाचार से चल रहे हो, प्रमाद से चल रहे हो, तो तुम्हें पूरा पाप का दोष लग रहा है, क्योंकि आपका उद्देश्य होना चाहिए जीव की रक्षा का। आज खत्म हो गया है जीव की रक्षा का। कोई पानी छानना बता दिया तो छानते, बिलछानी थोड़ी करना है अपन को। चाहे एक्वागार्ड लगाएं, चाहे आरओ लगाएं, चाहे और भी चीज अपन फिल्टर लगाएं, हमें तो शुद्ध पानी पीना है बस। हमें पानी छानना है, जीवों को बचाना है, ये कोई प्रयोजन नहीं है। चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, हमने बताया ना डल्लब के गद्दे जो कभी उठे ना, स्पंज वाले होते हैं, जितनी बार दबेंगे उतने तरस जीव मरेंगे,
क्या है, सारी हिंसा ही हिंसा चल रही है। क्या चल रही है भैया? श्वान भी बैठता है तो झाड़ के देख के बैठता है, पर तुम कभी देख के नहीं बैठते। बिछाए सो बिछाए, माली भैया उठाएंगे, बिछाएंगे तो बैठ जाएंगे, नहीं तो चिल्लाएंगे। करो, कितनी हिंसाएं चल रही हैं, और आप सोच रहे हो इसके हम फल के भोगता नहीं होंगे, भगवान माफ कर देंगे। और आजकल एक और चीज हो गई, तुम तो हमारे चरणों में आ जाओ, ये चढ़ा दो, ऐसा काम कर दो, तुम्हारे सब पाप माफ। कब लिखा, कहां लिखा, बताओ तुम्हें। फिर ये गाथाएं समझ में आएंगी। इक्को करदि कम्मम इक्को भुंजदि संसारे। भगवान भी तुम्हारे पाप का क्षय नहीं कर पाएगा, तुम्हें अपने परिणाम विशुद्ध स्वयं बनाना पड़ेंगे, क्रियाएं अच्छी करना पड़ेंगी, ठीक है ना। और ये भी बात भूल जाना, नहीं तो माताएं कहती है महाराज एक जाप दे दो जिससे हमारा बच्चा ठीक हो जाए। तुम डॉक्टर के पास चले जाना कि डॉक्टर दवाई दे दो कि हम दवाई खाएंगे और हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारा ऐसा हो नहीं सकता है तो अपने बच्चे के लिए कैसे आते हो? उससे कहो तुम करो अपना धर्म, हम अपना करेंगे, तुम अपना करोगे। समझ रहे हो ना? नहीं तो हम क्या सोच लेते हैं हमारा धर्म दूसरे के काम में आएगा, नहीं आएगा। इक्को करेदि कम्मम लिखा ना, इक्को करेदि पापम इक्को करेदि पुण्यम, स्पष्ट लिख दिया। पाप भी अपने लिए करते हो, अपने लिए ही भोगोगे, और आप पुण्य भी अपने लिए करते हो, अपने लिए ही भोगोगे। इसलिए भैया यहाँ मोह की माया के कारण जीव को आंखों पे पट्टी बंधी है। सबके पुण्य और सबके पाप अपने सिर माथे पे लेके व्यक्ति बैठा है आनंद से। मालूम है, नरकों की भूमि का थोड़ा सा कण यहां पे आ जाए, 2 कोस के जीव खत्म हो जाएंगे, इतनी दुर्गंधित होती है। तुम फिर रहोगे कैसे? अभी तो खूब परफ्यूम लगा लगा के सच सच के आ जाते हो, खूब क्रीम पाउडर और परफ्यूम है ना, जिसमें जीवों का घात होता है, ऐसी ऐसी वस्तुएं भी लगा रहे। विचार करो, नहा भी रहे हो तो चर्बी वाली साबुन से नहा रहे हो। अब क्या बताएं आपसे। पहले मिट्टी से लोग लगाते थे, मिट्टी में जीव नहीं मरते, पर सर्फ के साबुन के पानी में मक्खी बैठ जाए तुरंत खत्म हो जाती है। करो विचार, आप कितना पाप कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो, है ना। आलोचनाएं पाठ भी कर लेते हो, पर आपके अंदर वो एक शब्द नहीं जाता। आप तो ऐसे बैठ गए हो कि जैसे उल्टा घड़ा। और उस पर भी क्या लगा है, चिकना, है ना, घी लगा दिया है। महाराज कितना ही सुनाओ, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, नहीं सुनो, हमारा क्या जाता है।